मॉर्निंग डियर लीडर्स, कैसे हम सभी। स्वागत करता हूं डे 176 में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करें। ऑब्जेक्शन हैंडल करने के तरीके को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली स्किल की चर्चा करेंगे। स्किल के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करें। दोस्तों आज भी आप किसी व्यक्ति को बिजनेस प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं, बताते हैं या अवसर साझा करते हैं तो सामने वाले के मन में कुछ सवाल और शंकाएं आना स्वाभाविक है। कई लोग इन सवालों से घबरा जाते हैं, लेकिन सफल नेटवर्क मार्केटर जानते हैं कि ऑब्जेक्शन सफलता के रास्ते की रुकावट नहीं है बल्कि सफलता का संकेत है। यदि कोई व्यक्ति सवाल पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपने सिस्टम में रुचि रख रहा है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ऑब्जेक्शन को प्रभावी तरीके से कैसे हैंडल किया जाए। सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्शन से डरना क्यों नहीं चाहिए। ऑब्जेक्शन से लोग डरते बहुत है, डरना क्यों नहीं चाहिए जानते हैं। अक्सर नए लोग सोचते हैं सर मैं तो मना कर रहा है, लेकिन सच ये है कि जिस व्यक्ति को कोई रुचि नहीं होती वह सवाल भी नहीं पूछता। जो सवाल पूछ रहा है वह जानकारी चाहता है, इसलिए ऑब्जेक्शन को अवसर समझिए, डर नहीं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पहला चरण, ध्यान से सुनना यार। सबसे पहले सामने वाले की बात पूरी सुनिए, बीच में मत टोकिए। उसे महसूस होना चाहिए कि आप उसकी बात को सम्मान करते हैं। याद रखिए, पहले समझिए फिर समझाइए। और इसका दूसरा चरण है ऑब्जेक्शन को स्वीकार करें। बहुत लोग तुरंत बहस शुरू कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। उदाहरण, यदि कोई कहे मेरे पास समय नहीं है तो तुरंत मत कहिए सर नहीं सर, समय तो सबके पास होता है, बल्कि कहिए सर जी सर, आपकी बात मैं समझ सकता हूँ। इससे सामने वाला सहज महसूस करेगा। ये इस तरह से बोलना है। तीसरा चरण है असली कारण जानिए ना यार। कई बार जो व्यक्ति बताता है वह वास्तविक कारण नहीं होता है। उदाहरण, मेरे पास समय नहीं है, तो हो सकता है असली कारण विश्वास की कमी हो। इसलिए सवाल कीजिए, यदि समय की समस्या हल हो जाए तो क्या आप इस अवसर को देखना चाहोगे। इस तरह से। चौथा चरण, समाधान दीजिए ना यार। चौथा चरण में समाधान दीजिए। अब उसकी समस्या का समाधान दीजिए। तथ्यों को उदाहरणों के साथ दीजिए, भावनाओं से नहीं, जानकारी से बात कीजिए। पांचवा चरण, पुष्टि कीजिए ना। पुष्टि पूछिए, क्या इससे आपका सवाल स्पष्ट हुआ? क्या अब आपको बेहतर समझ में आया? इससे पता चलेगा कि आपकी बात प्रभावी रही या नहीं रही। अब सबसे सामान्य ऑब्जेक्शन और उसके समाधान है। सबसे पहले एक सवाल आता है यार कि मेरे पास समय नहीं है, उसका आंसर क्या देना है। सर अधिकांश सफल लोगों ने ये बिजनेस पार्ट टाइम में शुरू किया था। प्रतिदिन 1 से 2 घंटा देखकर भी शुरुआत की जा सकती है। अगर आपके पास समय है तो 24 घंटे में 1-2 घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगला सवाल आता है, मेरे पास पैसे नहीं यार। तो सर अतिरिक्त इनकम शुरू करने का उद्देश्य ही आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना होता है। इसे खर्च नहीं, भविष्य के लिए निवेश समझिए। तीसरा सवाल, मुझे सोचना पड़ेगा यार। बिल्कुल सर, महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर ही लेना चाहिए। क्या कोई विशेष बात है जिसके बारे में मैं और आपकी जानकारी देना चाहता हूँ या दे सकता हूँ, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल है, मेरे परिवार वाले मना करेंगे। बिल्कुल सर, परिवार का सहयोग जरूरी है। यदि आप चाहे तो मैं आपके परिवार के साथ भी पूरी जानकारी साझा कर सकता हूँ। आप टाइम देंगे तो मैं परिवार के साथ भी बैठूंगा, ये उसका और भी उसका विश्वास बढ़ेगा। नेक्स्ट सवाल है, मैंने पहले नेटवर्क मार्केटिंग की थी यार। क्या बात कर रहे हो सर, आपका अनुभव महत्वपूर्ण है, लेकिन हर कंपनी, हर सिस्टम, हर टीम अलग होती है। आइए इस अवसर को नई दृष्टिकोण से देखते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ये गलतियां कभी मत करना। कौन कौन सी? बहस करना बिल्कुल नहीं, गुस्सा करना बिल्कुल नहीं, सामने वालों को गलत साबित बिल्कुल नहीं करना, दबाव बिल्कुल नहीं बनाना, झूठे वादे बिल्कुल नहीं करना,
केवल पैसों की बात तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। सफल ऑब्जेक्शन की आदतें होती हैं, सबसे पहले धैर्य रखता है, ध्यान से सुनता है, सही क्वेश्चन पूछता है, समाधान देता है, रिश्ते बनाता है, सीखने की आदत बनाता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का 5 स्टेप का फार्मूला समझ लीजिए। लेसन यानी कि सबसे पहले सुनो, है ना। अंडरस्टैंड यानी कि समझो। एक्सपर्ट यानी कि स्वीकार करो। सॉल्व यानी समाधान दो। कन्फर्म यानी पुष्टि करो। ये 5 प्रकार का हमारा फार्मूला, जिसमें सबसे पहले सुनना है, समझना है, स्वीकार करना है, समाधान देना है, पुष्टि करना है, बस सफलता का रहस्य जानते हैं कि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो लोगों की शंकाओं को दूर करना सीख जाता है। याद रखिए, हर ऑब्जेक्शन के पीछे एक अवसर छिपा होता है, और जो व्यक्ति ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीख जाता है वह टीम बनाना भी सीख जाता है। तो आज हमने सीखा है ऑब्जेक्शन क्या है, ऑब्जेक्शन क्यों आते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करें, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, सफल ऑब्जेक्शन के फार्मूला क्या है। यदि इन सिद्धांतों को आपने व्यवसाय में लागू करेंगे तो आप कन्वर्जन रेट बढ़ेगी, आपकी कन्वर्जेशन रेट बढ़ेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी टीम तेज़ी से विकसित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। कंपनी की आपको ग्रोथ चाहते हैं तो इसको लाइक करो, टीम के साथ शेयर करो यार, टीम को बताओगे तभी सीखेगी, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में ज़रूर लिखे यार मैं ऑब्जेक्शन को एक अवसर में बदलूँगा। हेलो, मैं ऑब्जेक्शन को अवसर में बदलूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।